अरे आप कंप्यूटर खरीदने आए हैं क्या? आपको कौन सा सीपीयू चाहिए? हाइपर थ्रेडिंग चाहिए? सीपीयू का कैश कितना होना चाहिए? उसकी क्लॉक साइकिल क्या होनी चाहिए? उसकी क्लॉक स्पीड क्या होनी चाहिए? हाइपर थ्रेडिंग में कौन सा चाहिए? कौन से आर्किटेक्चर का चाहिए? भाई साहब कौन सी कंपनी का चाहिए आपको? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अगर ये सारी चीज सुन के आपको चक्कर आने लगते हैं तो ये अब से नहीं आएंगे। इस वीडियो में मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा एक प्रोसेसर की, चाहे वो मोबाइल का प्रोसेसर हो, चाहे वो कंप्यूटर का हो, लैपटॉप का हो, टैबलेट का हो, दुनिया में किसी भी कंप्यूटर का प्रोसेसर हो जो आप देख रहे हो, आज के बाद आपको कभी चक्कर नहीं आएंगे। तो मैं आज प्रोसेसर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये जो बाहर मार्केट में बैठे लोग हैं ना, जब आप कंप्यूटर खरीदने जाते हो, मोबाइल फोन खरीदने जाते हो, ये आपको पागल बना देते हैं ना, ये आपको पागल नहीं बना पाएंगे। और मेरे तो चैनल की पूरी मुहिम चालू है कि पागल मत बनो। 2 वीडियो का टाइटल रख चुका हूं मैं तो प्रोसेसर्स को समझेंगे। सबसे पहले कोर्स, आपने सुना होगा यार, क्वाड कोर, डुअल कोर। सिंगल कोर भी एक चीज थी पहले, लेकिन वो अब काम नहीं करती। तो कोर्स क्या होता है? एक फिजिकल पार्ट होते हैं प्रोसेसर के, जो आप उसको प्रोसेसिंग करवाते हैं तो वो एक ही कोर से हो रहे हैं। फिजिकल कोर बोलते हैं इसे, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, राइट? तो यहां पर जो कोर है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक प्रोसेसर है जिसमें सिंगल कोर है, डुअल कोर, क्वाड कोर नहीं, सिंगल कोर, और यहां पर 2 थ्रेड आ रहे हैं। थ्रेड मतलब क्या होता है? आपकी प्रोसेसिंग की रिक्वेस्ट आ रही है, आसान भाषा में कहें तो यहां पर मैं फोटोशॉप भी चला रहा हूं, मैं वीएलसी भी चला रहा हूं, तो दोनों थ्रेड आ रहे हैं, लेकिन कोर एक है। तो वो कोर क्या करेगा? बारी बारी सबको प्रोसेस करेगा। जैसे कुछ करेगा फोटोशॉप को, फिर स्विच करके वीएलसी को, फोटोशॉप वीएलसी, फोटोशॉप वीएलसी, फोटोशॉप वीएलसी, क्योंकि कोर एक ही है, उस बेचारे एक ही को काम करना है। ऐसे होता है, इसीलिए कंपनियों ने मल्टी कोर वाले प्रोसेसर लेके आए, जैसे डुअल कोर। अब इसमें क्या आता है? एक ही प्रोसेसर में 2 कोर है, तो वो क्या करेगा? एक वीएलसी को प्रोसेस करेगा, एक फोटोशॉप को प्रोसेस करेगा, और काम जल्दी हो जाएगा। आजकल फोनों में क्वाड कोर प्रोसेसर आता है, आपको पता होगा, ऑक्टा कोर भी आता है। तो उसमें 4 कोर है, मतलब वो 4 एप्लीकेशन के 4 थ्रेड को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। फास्ट हो गया प्रोसेसर। तो यहां पर आपके कंप्यूटर में जितने फिजिकल कोर्स ज्यादा होते हैं, आपका प्रोसेसर उतना ही बेटर होता है और उतना ही फास्ट होता है। अब आपको पता चल गया होगा मोबाइल फोनों में क्यों हम ढूंढते हैं कि भाई ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, बोलते हुए देखते हो ना, तो उस कोर्स का मतलब क्या होता है, अब आपको पता चल गया। अगली चीज होती है क्लॉक स्पीड। आपने बोलते हुए देखा होगा ना, यार मेरे कंप्यूटर का या मेरे मोबाइल फोन का है ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 2.3 गीगाहर्ट्ज का है। ये 2.3 गीगाहर्ट्ज क्या होता है? बहुत आसान सी चीज है। आपका जो प्रोसेसर है वो 1 सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शन साइकिल्स को कंप्लीट करता है, यानी कि जो भी आपकी प्रोसेसिंग होती है ना, वो इंस्ट्रक्शन के उसमें आती है, तो 1 सेकंड में कितनी करता है। अगर 2.3 है या 4.2 है, तो इसका मतलब है कि वो 1 सेकंड में 4.2 बिलियन इंस्ट्रक्शन साइकिल्स को कंप्लीट करता है। मतलब वो इतना फास्ट है कि वो 1 सेकंड में 4.2 बिलियन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है। ये जितना ज्यादा होता है उतना बेटर होता है, और इसी को क्लॉक स्पीड कहा जाता है। ये इसी से आपको अंदाजा लगता है कि आपका कोई भी प्रोसेसर कितना फास्ट है। जैसे कि 2.3 गीगाहर्ट्ज वाला जो प्रोसेसर है वो स्लो होगा 4.2 गीगाहर्ट्ज वाले से। सो इसीलिए आप देखते हैं ज्यादा गीगाहर्ट्ज, ज्यादा फास्ट क्लॉक स्पीड, उतना ही बेटर प्रोसेसर। अगली चीज है क्लॉक साइकिल। अब आपको पता होगा कि प्रोसेसर्स में इंस्ट्रक्शंस जाते हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक इंपल्स से दूसरे इलेक्ट्रिक इंपल्स के बीच का जो समय होता है उसे क्लॉक साइकिल कहा जाता है। अब ये भी जितना कम होगा, जितना फास्ट होगा, उतना बेटर होता है। ये भी गीगाहर्ट्ज में बताया जाता है। जैसे कि आपके पूरे क्लॉक स्पीड है ना, तो वो क्लॉक स्पीड क्लॉक साइकिल्स में मेजर की जाती है, तो वही क्लॉक साइकिल होता है, गीगाहर्ट्ज में बताया जाता है। अब पहले क्या होता था, जो पुराने कंप्यूटर होते थे, पुराने प्रोसेसर होते थे, वो एक क्लॉक साइकिल में एक ही प्रोसेस कर सकते थे, मतलब एक ही उसको हैंडल कर सकते थे। लेकिन आजकल है कि एक क्लॉक साइकिल के बीच में ही मल्टीपल चीजों को वो मैनेज कर सकते हैं। सो इससे आपको अंदाजा लगे कि क्लॉक साइकिल क्या होती है। ये जितनी जल्दी हो जाए उतना आपका बेटर परफॉर्मेंस मानी जाती है, बढ़िया सीपीयू माना जाता है। इसमें भी गीगाहर्ट्ज का खेल होता है, सेम एज क्लॉक स्पीड। ये जितनी ज्यादा होती है उतनी बेटर होती है। जैसे 3 गीगाहर्ट्ज है, सो दैट मींस 3 बिलियन वो साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है, और बहुत अच्छी बात है वो। और 4 है तो वो 4 कर रहा है, तो ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाती है। अगली चीज होती है कैश, कैशे, जिसे प्रोसेसर कैशे बोलते हैं, सीपीयू कैशे साइज भी बोलते हैं। ये क्या होता है? आपको पता है आपके प्रोसेसर में भी एक स्टोरेज होता है। हालांकि ये आपके पेन ड्राइव जैसा स्टोरेज तो नहीं होता, लेकिन होता है। ये क्यों होता है कि आपका जो प्रोसेसर होता है वो कई बार चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए उसको एक फाइल की ज़रूरत पड़ती है। वो इस फाइल को टेम्परेरीली अपने अंदर स्टोर करके रखता है, क्योंकि प्रोसेसर में भी एक स्टोरेज होता है, और उससे वो जल्दी जल्दी उस फाइल को एक्सेस कर सकता है, तो प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है।
और वो बार बार उस फाइल को हार्ड डिस्क से निकालेगा या एसएसडी से निकालेगा, तो उसमें वक्त लगता है और ये बहुत मिली सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स का फर्क होता है, जो कि प्रोसेसिंग को एट द एंड ऑफ द डे अफेक्ट करता है। तो वो क्या करता है, बार बार हार्ड डिस्क से उस फाइल को ना लेकर अपने छोटे से स्टोरेज में रखता है ताकि वो बार बार उसे फास्ट एक्सेस कर सके। और इसी स्टोरेज को कैशे बोलते हैं, कैश बोलते हैं, सीपीयू कैश बोलते हैं। ये जितना ज्यादा हो उतना बेटर होता है और जितना फास्ट परफॉर्म करे उतना ज्यादा बेटर माना जाता है। अगली चीज होती है सीपीयू की बैंडविड्थ। अब ये सीपीयू बैंडविड्थ क्या होता है? आपका जो सीपीयू है वो डेटा प्रोसेस करता है, वो इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करता है, थ्रेडिंग प्रोसेस करता है, और आसान भाषा में कहें तो कंप्यूटेशनल पावर है उसके पास। मतलब उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, वो प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। तो वो जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो मेमोरी से दिए जाते हैं, क्योंकि डेटा वो मेमोरी से फेच करता है। वो कितना फास्ट मेमोरी से डेटा लेकर फेच करके दे देता है, उसकी ट्रांसपोर्ट की स्पीड, डेटा के आने या जाने की, उसको बैंडविड्थ कहते हैं। ये जितना फास्ट होता है उतना प्रोसेसर फास्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो, आपका प्रोसेसर कितना भी फास्ट क्यों ना हो, लेकिन उसमें डेटा आ जा रहा है स्लो, तो वो उसका आउटपुट स्लो ही माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रोसेसर का बहुत अच्छा गीगाहर्ट्ज है, फुल मतलब मस्त मक्खन है, लेकिन हार्ड डिस्क से डेटा ही उस तक स्लो पहुंच रहा है, तो बेचारा प्रोसेस क्या करेगा? अंडा सर, डेटा तो जाएगा, उसी को तो प्रोसेस करेगा। तो डेटा के आना और जाना, उसकी स्पीड को बैंडविड्थ कहते हैं। ये जितना ज्यादा होती है उतनी बेटर होती है। अगली चीज है सीपीयू की वर्ड लेंथ। ये क्या होता है? वर्ड लेंथ मतलब एक बार में आपका प्रोसेसर कितना डेटा हैंडल कर सकता है, कितना बिट ऑफ डेटा हैंडल कर सकता है। जो पुराने कंप्यूटर हुआ करते थे वो 32 बिट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर लिया करते थे एक बार में, ठीक है। लेकिन अभी जो मॉडर्न कंप्यूटर और मॉडर्न सीपीयू आ गए हैं वो 64 बिट ऑफ डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। सो एक बार में जितना ज्यादा डेटा प्रोसेस कर लेंगे, जितना बिट ऑफ डेटा प्रोसेस कर लेंगे, वो उतना ज्यादा बेटर होता है। तो इसीलिए अभी 64 बिट है, पहले 32 बिट किया करता था। तो आपका जो वर्ड साइज है वो 64 बिट है, दैट मीन्स बेटर है। इसलिए कहा जाता है 64 बिट फास्ट होता है 32 बिट से, इसीलिए होता है। अब आपको पता चल गया। अब जो अगली चीज है टेम्परेचर मैनेजमेंट, ये बहुत इफेक्ट करता है आपके सीपीयू को। टेम्परेचर मैनेजमेंट, देखो आपका सीपीयू जितना ज्यादा गर्म होगा ना, उतना उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। अब ये सारी चीजें भी अगर सही है ना आपकी, जितनी मैंने बताई, उसके बाद भी अगर उसका कूलिंग आपने ठीक नहीं लगाया है, आपका प्रोसेसर गर्म हो रहा है, तो उसकी ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस गिर जाएगी। कंप्यूटर्स में 70 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर चला जाता है तो ये सोचने वाली बात है। हालांकि अगर कुछ हाई प्रोसेसिंग कर रहे हैं, गेमिंग वगैरह कर रहे हैं, तब 70 से ऊपर जाता है, विच इज कंप्लीटली नॉर्मल। लेकिन आइडल स्टेट में अगर आपका कंप्यूटर 70-80 से ऊपर जा रहा है, सो दैट मीन्स आपको कूलिंग बदलने की जरूरत है, आपको अच्छी कूलिंग लगाने की जरूरत है, या तो उस प्रोसेसर पर थोड़ा कम लोड डालिए, आपको प्रोसेसर चेंज करने की भी जरूरत है। हाइपर थ्रेडिंग का आपने नाम सुना होगा। ये हाइपर थ्रेडिंग क्या होता है? बोलते हैं ना, अरे वाह मेरा तो कंप्यूटर हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट करता है। ये हाइपर थ्रेडिंग होता क्या? हाइपर थ्रेडिंग मींस, जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में कोर्स होते हैं। अब एक कोर जो होता है वो एक सिंगल थ्रेड को कर रहा है। अगर कोई एक कोर एक साथ 2 थ्रेड 3 थ्रेड को, या जो भी एक साथ बहुत सारे थ्रेड को प्रोसेस कर रहा है, सो दैट मीन्स वो हाइपर थ्रेडिंग कर रहा है। ये इससे भी चीजें फास्ट हो जाती हैं। आपको एक और बात मैं बताता हूं कि आपका जो गीगाहर्ट्ज होते हैं, जो स्पीड होती है ना, क्लॉक स्पीड, इसको बढ़ाया जा सकता है। और इसी को बढ़ाने के उसको ही ओवरक्लॉकिंग कहते हैं। ओवरक्लॉकिंग होता क्या है? आप अपने प्रोसेसर को थोड़ी ज्यादा पावर देते हैं ताकि वो थोड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे। ये थोड़ी ज्यादा पावर बहुत मार्जिनली, बहुत स्मॉल अमाउंट की होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका प्रोसेसर अगर इतने वोल्ट का है तो आप उसे 4 गुना ज्यादा दे दो। ऐसे तो आपका प्रोसेसर फ्राई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ प्रोसेसर अनलॉक्ड होते हैं जो कि के वर्जन होते हैं। जैसे कोई भी प्रोसेसर का ना लास्ट में के लगा होता है, दैट मीन्स आप उसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं, हल्की सी पावर ज्यादा दे सकते हैं, वो भी उनके सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके, जिससे उसकी क्लॉक स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी और वो ज्यादा प्रोसेस फास्ट करने लगेगा। थोड़ा सा ज्यादा आपको थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। लेकिन इसको ध्यान रखें करते वक्त, क्योंकि ओवरक्लॉकिंग करते वक्त आपका प्रोसेसर जल भी सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा और गर्म होता है। तो कूलिंग अच्छी होनी चाहिए ओवरक्लॉकिंग करने के लिए। यहां पर मैंने आपको कंप्यूटर के सीपीयू के बारे में, मोबाइल फोन के सीपीयू के बारे में बहुत जानकारी दे दी। और आज के बाद आपको सीपीयू की चीज में कोई भी पागल नहीं बना पाएगा। आप सीपीयू के ब्रोशर को या उसके लेबल को या उसके डब्बे को पढ़ पाओगे और एक्चुअली में पता लगा पाओगे कि ये प्रोसेसर क्या है, इसकी स्पीड क्या है, क्या बेटर है, क्या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।